लाइफ में ऐसी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज होती हैं जिन्हें हम केवल इसलिए अवेल नहीं करते क्योंकि हमारे मन में एक डर होता है। हमें डर लगता है कि यार मुझ में ये कमी है, मैं कैसे कर पाऊंगी, मुझे ये नहीं आता, क्या मुझसे कभी होगा भी। ऐसा ही डर नबार्ड को लेकर के भी होता है। नबार्ड का फॉर्म जो होता है बहुत से स्टूडेंट्स केवल इसलिए फिल नहीं करते क्योंकि उन्हें डर होता है कि यार क्या मैं क्वांट और रीजनिंग कर पाऊंगी, क्या मुझसे क्वांट रीजनिंग होगा, मैं तो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हूँ, क्वांट रीजनिंग कैसे होगा। सो वेलकम टू एडुटैप स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम आपके इसी फियर को एड्रेस करेंगे जो आपको नबार्ड की अपॉर्चुनिटी अवेल करने से रोक रहा है कि क्वांट और रीजनिंग क्या वास्तव में इतने मुश्किल हैं, और चलो अगर हैं भी तो उन्हें कैसे टैकल किया जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के साथ। सबसे पहले स्टूडेंट्स, एक और चीज, आगे बढ़ने से पहले पूरे वीडियो में कहीं पे भी, क्योंकि बहुत सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाएगी, स्क्रीनशॉट्स लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके सीधा इस वीडियो की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, सो नो नीड टू टेक स्क्रीनशॉट्स। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम के पैटर्न की कि क्वांट और रीजनिंग नबार्ड के पेपर में कितना आता है, किस लेवल पे पूछा जाता है और कहां पूछा जाता है। ठीक है, अगर मैं पैटर्न की बात करूं तो सबसे पहले क्वांट और रीजनिंग केवल और केवल फेज 1 के अंदर आता है। नबार्ड के फेज 1 में ना क्वालिफाइंग सेक्शन होता है और मेरिट सेक्शन होता है। क्वालिफाइंग सेक्शन के अंदर आपको मात्र सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी पड़ती है। क्वालिफाइंग सेक्शन के मार्क्स जो होते हैं वो फेज 1 की जो ओवरऑल कट ऑफ होती है उसमें काउंट नहीं किए जाते। इससे अच्छी खुशखबरी और क्या होगी। और सबसे बड़ी बात, क्वांट और रीजनिंग इसी क्वालिफाइंग सेक्शन का पार्ट है, तो इट मींस क्वांट और रीजनिंग के अंदर आपको केवल और केवल सेक्शनल कट ऑफ ही क्लियर करनी है। यहां पर आपको कोई इस बात पे बहुत ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना कि कैसे ओवरऑल कट ऑफ क्लियर होगी, 20 नंबर की क्वांट आती है, 20 नंबर की रीजनिंग आती है, कैसे क्लियर होगा, इतने क्वेश्चंस कैसे हम कंप्लीट कर पाएंगे। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल यहाँ पर नहीं लगाना है आपको, कोई बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, केवल और केवल सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी है। दूसरी अच्छी बात पैटर्न के अंदर ये है कि इस पूरे पेपर के लिए जो पूरा हमारा 200 मार्क्स का पेपर होता है, क्वालिफाइंग सेक्शन मेरिट सेक्शन को मिला करके, वो उसके लिए हमें एक कॉम्पोजिट टाइमिंग मिलती है। कॉम्पोजिट टाइमिंग का कहने का मतलब होता है कि अनलाइक आरबीआई, अनलाइक बैंक पीओ, यहाँ पर सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती। तो क्वांट के लिए कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं है। तो अगर आप क्वांट के अंदर थोड़ा वीक भी हो तो भी आप बिना सेक्शनल टाइमिंग की परवाह किए क्वांट को सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करने जितना सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, किसी और सेक्शन जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है, अगर आप एआरडी में स्ट्रॉन्ग हो, अगर आप करंट अफेयर्स में स्ट्रॉन्ग हो, तो वहां से टाइम बचा के आप सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करने जितनी क्वांट यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। आपको सेक्शनल टाइमिंग की परवाह करने की जरूरत नहीं है, आपको ओवरऑल कट ऑफ की परवाह करने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी है। ठीक है, चलो ये तो हमने देख लिया कि क्या पैटर्न होता है और किस लेवल पे हमें क्वांट जो है वो प्रिपेयर करनी होती है। ठीक है, अब लेकिन एक एक करके देखते हैं कि ठीक है पैटर्न तो देख लिया पर मुश्किल तो अभी भी है, आती तो अभी भी नहीं है। अब इसके साथ कैसे डील करें, इसको कैसे पढ़ें, पूरी स्ट्रैटेजी क्वांट और रीजनिंग की हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले ये है सिलेबस क्वांट का। ठीक है, जो नबार्ड की नोटिफिकेशन हमारे पास आती है उसके अंदर क्वांट का कोई एज सच सिलेबस मेंशन नहीं होता है। तो जब हमारी फैकल्टीज ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एनालाइज किया तो ये सिलेबस टॉपिक्स हैं जो निकल कर आते हैं। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंप्लीफिकेशन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टर्न्स, नंबर सीरीज, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, trains and boats, mixtures, average, ages, partnership, area volume, probability, data interpretation, quadratic equation, number system। सिंपल सी बात है, यहाँ पर तो ज्यादा वैल्यू एडिशन नहीं है, लेकिन वैल्यू एडिशन इस बात में आता है कि क्या आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्या आपको ये पूरे के पूरे 18 टॉपिक्स प्रिपेयर करके जाने हैं। अब आप कहोगे मैम इसी बात का तो डर था, एक तो क्वांट आती नहीं है, ऊपर से इतने सारे टॉपिक्स कैसे प्रिपेयर होंगे। ठीक है, चलो इस बात का भी सोल्यूशन आपको दिया जाता है। कट ऑफ देखते हैं कि क्या कट ऑफ है, आपको कितना पढ़कर जाना है और कितने मार्क्स वास्तव में लेके आने हैं। तो 20 मार्क्स की हमारी आती है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, 2021 के अंदर सेक्शनल कट ऑफ जो थी इट वाज 5 मार्क्स। ठीक है, 5 मार्क्स आउट ऑफ 20। ठीक है, ये कट ऑफ थी 2021 के अंदर। 2022 के अंदर जो हमारी सेक्शनल कट ऑफ थी क्वांट की वो थी 3 मार्क्स आउट ऑफ 20, ये रही। ठीक है, 3 मार्क्स आउट ऑफ 20। 2023 के अंदर अगेन इट वाज 3 मार्क्स आउट ऑफ 20। आप कट ऑफ का लेवल देख रहे हो कि किस लेवल पे हमारी कट ऑफ जा रही है। 20 में से 3 नंबर, 5 नंबर। सो आपको मैक्सिमम जो टारगेट स्कोर अपने दिमाग में लेकर के चलना है वो है 7 to 8 मार्क्स का। ठीक है,
7 to 8 मार्क्स अगर आप इस एग्जाम में लेकर आ रहे हो क्वांट के अंदर, तो आपकी सेक्शनल हंसते हंसते क्लियर हो जाएगी। उससे ज्यादा आपको ध्यान नहीं लगाना, क्योंकि आपका जो टारगेट है ना वो सिर्फ और सिर्फ ये सेक्शनल कट ऑफ है। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, इसके मार्क्स ओवरऑल कट ऑफ में काउंट नहीं किए जाते हैं, तो इसलिए आपका ध्यान केवल इन 3 नंबर पे होना चाहिए, ठीक है। ये 3 मार्क्स 5 मार्क्स ये आपका टारगेट स्कोर है। आपको 20 में से 20 या 20 में से 15 10 कुछ नहीं लेकर आना, 7 to 8 मार्क्स ले आओ, आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो अब जो हमने इतना बड़ा सिलेबस देखा था, ठीक है, इसमें से कैसे पता चलेगा कि वो 7 to 8 मार्क्स कहाँ से आएंगे, ठीक है। हमने सिलेबस देखा बहुत बड़ा है, फिर हमने ये देखा कि कितने मार्क्स लेकर आने, टारगेट स्कोर भी पता चल गया, पर अब इस इतने बड़े सिलेबस के अंदर से वो 7 to 8 मार्क्स कहाँ से आएंगे, कहाँ से निकालोगे आप वो 7 to 8 मार्क्स। उसके लिए हम सबसे पहले सारे टॉपिक्स को कंपेयर करते हैं कि पिछले 3 सालों में किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चंस आए हैं, और उसके अकॉर्डिंग, और एक और चीज, उसका डिफिकल्टी लेवल क्या रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, ठीक है। देखो, अगर मैं बात करती हूँ नंबर सीरीज की, नंबर सीरीज से हर साल क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। 3 से 4 क्वेश्चन लास्ट के तीनों सालों में हर साल यहाँ पर देखे गए। उसके बाद अगर मैं बात करूं अप्रोक्सीमेशन की, 2022 में तो कोई क्वेश्चन नहीं था, पर 23 में भी 2 क्वेश्चंस थे और 24 में भी 4 क्वेश्चंस थे। उसके बाद टाइम एंड वर्क से हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है। डेटा इंटरप्रिटेशन से हर साल 6 to 7 क्वेश्चंस हर साल यहां देखने को मिलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से अगेन 1 क्वेश्चन इन एवरी ईयर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर से सिर्फ 24 में हमें एक क्वेश्चन देखने को मिला है, इससे पहले नहीं मिला था, सो इट्स नॉट अ दैट इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स, अगेन हर साल एक क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। मिक्सचर एंड एलिगेशंस, अगेन 1 क्वेश्चन एवरी ईयर। Quadratic equation, in 2024 there was no question, however if we look at the previous years, then every year 2 to 3 questions from quadratic equation have been asked, right? Coming to compound interest, there was just 1 question in 2023, so not a very important topic. Coming to ages, in 2024 there was no question, however in 2022 and 23 1 question has always been asked from this concept also, right? Similarly, if we look at simple interest, measurement, 3D and partnership, these are not very important topic, 1 question or hardly any question. So this is the overall distribution of questions as far as different topics are concerned, right? Now let us have a look at what is the topic wise difficulty level, ठीक है। हर टॉपिक में से किस डिफिकल्टी लेवल के कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर मैं नंबर सीरीज की बात करूं, ठीक है, तो 24 के अंदर जो 4 क्वेश्चंस आए थे, ठीक है, 2 were easy and 2 were moderate. Similarly, if I talk about approximation, again 2 were easy and 2 were of moderate level. Time and work, moderate level. Data interpretation, 4 questions were moderate and 3 were of difficult level. प्रॉफिट एंड लॉस 1 क्वेश्चन वाज आस्क्ड एंड इट वाज ऑफ मॉडरेट लेवल। अगर हम इस टेबल को समराइज करें तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो थे वो इजी टू मॉडरेट लेवल के थे, ठीक है। मॉडरेट लेवल के ज्यादा थे बट इजी टू मॉडरेट लेवल के थे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स अगेन इसको दोबारा से समराइज करते हैं ताकि पूरा क्वांट का स्ट्रक्चर आपके दिमाग में हो। सबसे पहले देयर इज अ ह्यूमंगस सिलेबस बट योर टारगेट स्कोर इज 7 to 8 मार्क्स, क्योंकि हमने कट ऑफ को एनालाइज किया है कि 7 to 8 मार्क्स ही हैं जो आपको टारगेट करके चलने हैं, ठीक है। इतने बड़े सिलेबस में से 7 to 8 मार्क्स आप कहां से निकालोगे? ये निकालोगे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से, ठीक है। कौन से हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स? सो हियर इज द लिस्ट ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो अभी हमने एनालिसिस किया पूरे टेबल्स का कि किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। पिछले 4-5 सालों का जब हम पूरा एनालिसिस करते हैं तो ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो निकल कर आते हैं। सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, परसेंटेज डेटा इंटरप्रिटेशन में बहुत काम आता है। रेशियो प्रोपोर्शन डेटा इंटरप्रिटेशन में काम आता है। डेटा इंटरप्रिटेशन इन इटसेल्फ, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड, डिस्टेंस। तो आपके पास ये टॉपिक्स हैं, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो उन 18 टॉपिक्स में से ये 9 टॉपिक्स हैं जो दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एज पर व्हाट वी हैव एनालाइज्ड इन द प्रीवियस ईयर्स, ठीक है। तो आपको ये टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं, ओके। अब आपकी स्ट्रेटेजी क्वांट को लेकर के क्या होनी चाहिए? सबसे पहले फोकस ऑन द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या है, क्या आपका टारगेट स्कोर होना चाहिए, ये सारी रिसर्च मैं ऑलरेडी आपको करके दे चुकी हूँ।
उसके बाद में आता है कि ये जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर आप क्वांट रीजनिंग इंग्लिश में वीक हैं, देन रिमेंबर स्टूडेंट्स, अभी आपके पास 8 से 9 महीने का टाइम भी तो बचा है। आप अभी से स्टार्ट करो, अपने इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो, लर्न द कॉन्सेप्ट एंड ऑल्सो मेक श्योर दैट यू कीप एन आई ऑन द न्यू पैटर्न क्वेश्चंस। ठीक है, क्वांट के अंदर हर साल एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, एक एडवांस लेवल ऑफ क्वेश्चंस ऐड होते हैं उन्हीं टॉपिक्स के अंदर। टॉपिक वही है, पूछने का तरीका थोड़ा सा चेंज होता है। तो ये जो न्यू पैटर्न क्वेश्चंस हैं, इनको आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। ठीक है, तो ये आपको देखना है कि कॉन्सेप्ट्स लर्न करने हैं और कॉन्सेप्ट्स ये ध्यान में रखते हुए लर्न करने की दैट यू हैव इनकॉर्पोरेटेड ऑल द न्यू पैटर्न क्वेश्चंस एज वेल। ठीक है, उसके बाद वंस यू हैव लर्न द कॉन्सेप्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रैक्टिस। क्वांट और रीजनिंग केवल प्रैक्टिस का गेम बन जाता है एक लेवल के बाद। ठीक है, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, आपके ब्रेन मसल्स उतने ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, उतने आसानी से आप क्वांट और रीजनिंग को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, सो आप का काम जो है लर्निंग के बाद वो होता है सेक्शनल टेस्ट देना, मॉक टेस्ट देना। अगर ये नहीं दोगे, जितनी मर्जी किताबें पढ़ लो, जितना मर्जी सॉल्व कर लो, नहीं आपका क्वांट और रीजनिंग क्लियर होगा। आपका मेन फोकस जो है वो होगा प्रैक्टिस के ऊपर। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर द क्वांट। फर्स्ट द रिसर्च पार्ट, वी हैव ऑलरेडी डन इट। सेकंड, अब जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है कॉन्सेप्ट्स को लर्न करना और उनकी प्रैक्टिस करना। ठीक है, उन्हीं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बेसिस पे। ओके, तो अब जल्दी से इस चीज को एक बार समराइज कर लेते हैं, क्वांट को। इसके बाद हम रीजनिंग भी देखेंगे। क्वांट के अंदर सबसे पहले आपको पूरे 18 टॉपिक्स नहीं प्रिपेयर करने हैं। The most important topics from the data we have analyzed, I have given you the list and your target score is 7 to 8 marks. आप 7 से 8 क्वेश्चन सही करके आइए, आपकी सेक्शनल आराम से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं बता दिए गए हैं, अब उनको लर्न कीजिए और उनको प्रैक्टिस कीजिए। चलो, ये तो बात हो गई हमारी क्वांट की। अब हम चलते हैं रीजनिंग की तरफ, जो दूसरा फियर फैक्टर होता है। ठीक है, अच्छा, उसकी तरफ बढ़ने से पहले अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो क्वांट के लिए कौन से रिसोर्सेज हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले डॉक्टर RS अग्रवाल की बुक होती है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो ये बुक है जो आप रेफर कर सकते हो। अगेन कवर टू कवर बुक नहीं पढ़नी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठाइए और इस बुक से कवर कर लीजिए। इसके अलावा अगर आपको थोड़ा एडवांस्ड लेवल की प्रिपरेशन करनी है, थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कैट बाय अरुण शर्मा ये बुक है। ठीक है, क्वांट से कैट्स के एग्जाम से ऊपर तो क्वांट नहीं पूछेंगे वो आपसे नाबार्ड के पेपर में। सो दीज आर द बुक्स यू कैन रेफर टू इफ यू आर प्रैक्टिसिंग ऑन योर ओन। नाउ कमिंग टू द सिलेबस फॉर रीजनिंग। अगेन रीजनिंग के सिलेबस में भी हमारे पास 16 टॉपिक्स हैं, जो हम ये टॉपिक्स निकल कर आते हैं प्रीवियस ईयर के ट्रेंड से। ठीक है, क्या टॉपिक्स हैं? अल्फाबेटिकल अल्फान्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, सिलॉगिज्म, डायरेक्शन सेंस, इनइक्वालिटी, रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, मशीन इनपुट आउटपुट, स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट कंक्लूजन एंड डेटा सफिशिएंसी। तो ये क्वेश्चंस हमारे पास निकल कर आते हैं। बट अगेन वही सवाल कि क्या इतने सारे टॉपिक्स प्रिपेयर करने? ऑब्वियसली नॉट। क्यों? कट ऑफ को ही देख लेते हैं कि कितना हमारा टारगेट स्कोर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर है रीजनिंग 3.75 मार्क्स आउट ऑफ 20 इन 2021। ठीक है, 3.75 मार्क्स। 2022 के अंदर अगेन 3.75 मार्क्स आउट ऑफ 20। इन 2023 इट वाज 3 मार्क्स आउट ऑफ 20। 20 में से 3 नंबर, 4 नंबर आपको लेकर आने। तो यहां पर आपका जो टारगेट स्कोर है वो है 6 to 7 मार्क्स। आप 6 to 7 मार्क्स को अपना टारगेट स्कोर लेकर चलिए एज फार एज रीजनिंग इज कंसर्न। अब ये 6 to 7 मार्क्स उस इतने बड़े सिलेबस में से आप निकालोगे कहां से? ठीक है, उसके बाद आता है ये, उस क्वेश्चन के आंसर के लिए आती है ये एनालिसिस। ठीक है, किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? सबसे पहले इनइक्वालिटी 3 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस, ब्लड रिलेशंस 3 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, एटलीस्ट 1 क्वेश्चन एवरी ईयर। अगर आपने ये 2 टॉपिक भी शिद्दत से प्रिपेयर कर लिए हैं तो आपके वो टारगेट स्कोर मीट हो रहे हैं। बट थोड़ा और भी पढ़ के जाना, सिर्फ 2 टॉपिक्स के भरोसे पेपर में मत जाना। डायरेक्शन सेंस एक क्वेश्चन आता है या नहीं आता तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सिलॉगिज्म हर साल 2 क्वेश्चंस देखने को मिले थे, पर इस साल एक भी क्वेश्चन नहीं आया था 2024 के अंदर, इसीलिए सिर्फ 2 टॉपिक्स के भरोसे नहीं जाना, थोड़े से एक्स्ट्रा टॉपिक्स करने हैं। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हार्डली एनी क्वेश्चन। सिटिंग अरेंजमेंट 4 क्वेश्चंस, 8 क्वेश्चंस। सो दिस टेल्स कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिटिंग अरेंजमेंट। उसके बाद में आते हैं पजल्स, 8 क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बट
ये टॉपिक उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट भी है। पजल्स से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, पर पजल के क्वेश्चन सबसे ज्यादा डिफिकल्ट भी होते हैं। अगर आप पजल सॉल्व करने बैठ गए, आफ्टर 5 मिनट्स अगर वो सॉल्व हो जाती है तो आपके 4 से 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, बट अगर वो सॉल्व नहीं हुई आपको एंग्जाइटी मिलेगी और नंबर भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो पजल्स एक बहुत ही ट्रिकी चीज होती है। उसके बाद में आता है डेटा सफिशिएंसी। 2 questions were asked in 2023, otherwise hardly any question. Similarly from critical reasoning, hardly any question. Orders and ranking से हर साल 2 से 3 questions हमें देखने को मिलते हैं, but in 2024 there was no questions. Miscellaneous topics again 1 to 2 questions जो इधर उधर से आ जाते हैं हमारे। ठीक है, तो ये थे हमारे कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं, ताकि हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का पता लगा सकें। उसके बाद आता है कि इन टॉपिक से किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट होते हैं या बहुत आसान होते हैं। ये देखिए, अगर हम देखें कि इजी मॉडरेट कितने क्वेश्चंस आए थे, तो इनइक्वालिटी से जो 3 क्वेश्चंस 24 में पूछे गए थे, ये जो एनालिसिस है ये 2024 के पेपर का है, तो देयर वर 3 क्वेश्चंस एंड ऑल ऑफ देम वर ऑफ इजी लेवल। ठीक है, बहुत मुश्किल क्वेश्चंस नहीं थे। ब्लड रिलेशंस मॉडरेट लेवल। ठीक है, उसके बाद में सिटिंग अरेंजमेंट के जो 4 क्वेश्चंस थे मॉडरेट लेवल। पजल्स के ऑल द 8 क्वेश्चंस वर ऑफ मॉडरेट लेवल। ठीक है, सो ये है हमारा डिफिकल्टी लेवल, इजी टू मॉडरेट। मेजरली मॉडरेट लेवल पर ही क्वेश्चन पेपर रहता है, उससे ज्यादा डिफिकल्टी लेवल नहीं होता है यहाँ पर। ठीक है, चलिए, तो अब हमने ये देख लिया कि पेपर किस लेवल का आता है, टारगेट स्कोर देख लिए, टॉपिक्स में से कितने क्वेश्चन किस साल पूछे गए हैं ये देख लिए। तो अब इस पूरे एनालिसिस के बेसिस पे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिस पर आपका फोकस पक्का होना चाहिए वो कौन से हैं, वो टॉपिक्स हैं ये: सिलॉगिज्म, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग इन ऑर्डर, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल्स। पजल्स स्टूडेंट्स चाहे आप प्रिपेयर कर रहे हैं चाहे आप एग्जाम दे रहे हैं, ये सबसे आखिर में ही उठना चाहिए। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पर इस टॉपिक के ऊपर रिलाय करना ये एक बहुत ज्यादा अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है। क्यों नहीं है वो मैं बता चुकी हूँ। सॉल्व हो गया तो 5 नंबर, नहीं हुआ तो केवल एंग्जाइटी। ठीक है, तो इस टॉपिक को चाहे आप प्रिपरेशन में उठा रहे हो या पेपर में उठा रहे हो, सबसे आखिर में उठाना। पहले आपका गेम जो है वो इन टॉपिक्स के ऊपर खेला जाना चाहिए, बाद में एकदम लास्ट में पजल्स के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले ध्यान दो सिलॉगिज्म, इनइक्वालिटी, ये है इजी टॉपिक्स। आपको टारगेट स्कोर मीट करना है, आपको 20 में से 20 नंबर नहीं लेकर आने। तो अगर टारगेट स्कोर इन सारे इजी टॉपिक्स को प्रिपेयर करके हो जाता है जिनमें इजी या मॉडरेट क्वेश्चंस ही आ रहे हैं, देन व्हाई टेक अननेसेसरी रिस्क, राइट? सो दैट इज हाउ यू हैव टू प्लान योर स्ट्रैटेजी फॉर द रियल एग्जाम एज वेल। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात आती है इसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी। अगेन सबसे पहले आता है रिसर्च का पार्ट जो मैंने आपके लिए कर दिया है, उसके बाद में आता है लर्निंग का पार्ट। अब इन क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है। ठीक है, कहां से पढ़ना है अगली स्लाइड में बताती हूं, बट नाउ यू हैव टू स्टार्ट रीडिंग दीज कॉन्सेप्ट, start understanding these concepts, and as I have repeated in the quant section as well, you have to keep an eye on the advanced questions, the kind of the questions which are being asked. ठीक है, the kind of new questions which are being asked. So do practice the PYQs, and also the third and the most important thing, do practice a lot of sectional test, a lot of mock test. वो practice किए बिना आप चाहे जितना मर्जी पढ़ लो, जितना चाहे उतनी मर्जी strategy videos देख लो, पेपर नहीं निकलेगा। So do practice a lot. ठीक है, उसके बाद आता है कि मैम अगर हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो सोर्सेस क्या होने चाहिए, किस सोर्स से पढ़कर हम प्रिपेयर करें। सो हियर आर द सोर्सेस। अगेन डॉक्टर RS अग्रवाल्स बुक वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप यहाँ से कवर कर सकते हो, बैक एक्सरसाइज होती है तो वहां से प्रैक्टिस भी कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको थोड़ा एडवांस लेवल का प्रिपेयर करना है, ठीक है, सो लॉजिकल रीजनिंग फॉर कैट बाय अरुण शर्मा। सो दीज आर द बुक्स यू कैन रेफर टू एज फार एज द रीजनिंग इज कंसर्न। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपका जो डर था क्वांट और रीजनिंग का वो थोड़ा सा सबसाइड हो गया होगा, थोड़ी सी आपके अंदर हिम्मत आई होगी कि नहीं इतना भी मुश्किल नहीं है, टैकल किया जा सकता है। सो अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए हो सो आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। एंड फॉर मोर सच यूजफुल वीडियोस प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर YouTube channel. And on this note, I take a leave from all of you. All the very best for your preparation, students.